हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अबेडी ट्रूथ पर एक और इन डेप्थ एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे इतिहास के उस सबसे मशहूर हादसे की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की, जिसे कभी ना डूबने वाला जहाज कहा गया था। वो 1200 दिनों की मेहनत के बाद सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसुकून था और समुंदरी तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 2500 पैसेंजर सवार थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। न ही पैसेंजर को, न अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और न ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि इस जहाज को बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली थीं। सोचिए, 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, 107 शिप्स ऑपरेट करने वाली कंपनी दी वाइट स्टार लाइन और टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हरलैंड और वुल्फ, जिन्होंने इससे पहले 500 से ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थीं। इन किसी को भी ये गलतियां नजर क्यों नहीं आए। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी। तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज तैयार हो चुका था। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। फर्स्ट क्लास में सफर करने की कीमत $150 थी, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपए बनते हैं। आखिरकार वो दिन आ गया। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गईं। गलती नंबर 1, रफ्तार का प्रेशर। कैप्टन स्मिथ को मालिकानों की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी। उन्हें किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक, यानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना था। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। गलती नंबर 2, वायरलेस वार्निंग को नज़रअंदाज करना। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और बहरी जहाज के कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुंदर पर तैरती हुई चट्टानों यानी आइसबर्ग्स के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम भी 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की कोताही की वजह से इंतहाई इम्पोर्टेंट वार्निंग उनसे मिस हो गई। यही थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी गलती। गलती नंबर 3, दूरबीन की गैर मौजूदगी। जहाज के पहरेदार अलर्ट टू थे, लेकिन वो आइसबर्ग को दूरबीन न होने की वजह से दूर से नहीं देख सके और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब पहरेदारों ने खबर दी कि ये जहाज के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड की साइज जितना आइसबर्ग है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गलती नंबर 4, कमजोर रिवेट्स। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफी उम्मीद बाकी थी और शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवेट्स लगी थीं वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थीं। चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहां के रिवेट्स प्रेशर की वजह से खुल गए। गलती नंबर 5, लाइफ बोट्स की कमी। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी भर भी जाए फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती थी इस जहाज की कि 3 फ्लोर्स को क्रॉस करके पानी अब चौथे फ्लोर तक जा पहुंचा था। जहाज में टोटल 12 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 बोट्स ही रखी गई थीं। पैसेंजर्स थे 1500 और बोट्स थे सिर्फ 20। गलती नंबर 6, आधी भारी लाइफ बोट्स। 12:50 पर पहली इमरजेंसी कश्ती समुद्र में उतारी गई, लेकिन यहाँ हुई एक और छाती गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समुद्र में उतार दिया गया, जिसमें
ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर को तरजीह दी गई थी। जहाज तेजी से समुद्र में डूबता जा रहा था। 2:08 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनियां बुझ गई थीं और अगले ही लम्हे जहाज टूट कर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। टाइटैनिक को समुद्र के अंदर मुकम्मल तौर पर डूबने के लिए 2 घंटे 40 मिनट लगे और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूब कर मर गए। पानी का टेम्परेचर उस वक्त -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों और खवातीन की थी। दूसरी तरफ थे कैप्टन स्मिथ, जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगे रहे और वो आखिरी आदमी थे जिन्होंने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। तो दोस्तों, टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि इंसानी गलतियों, लापरवाही और शायद अमीर गरीब के फार्क का एक दुखद नतीजा था। मैं उम्मीद करता हूँ अबेदी ट्रूथ की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और रोचक सच्चाइयों का पर्दाफाश करूं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।